इस तजुर्बे में हम मुशाहिदा करेंगे इन्वर्स क्यूब लॉ का। यहाँ हम एक मकनातीस को मुख्तलिफ फासलों पर इस कंपस के सामने रखेंगे और देखेंगे कि इस कंपस की सुइयों में जो डिफ्लेक्शन पैदा होती है, इस मकनातीस के फासले का उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये पहला पॉइंट था जहाँ हमने मकनातीस को रखकर डिफ्लेक्शन देखी। इसको मज़ीद आगे बढ़ाकर यहाँ देखेंगे, इसको मार्क करते जाएंगे साथ साथ, और हम देख सकते हैं कि सामने जो कंपस है, जैसे जैसे हम इस मकनातीस को आगे बढ़ाते जाते हैं, फासला कम करते जा रहे हैं, इस डिफ्लेक्शन में इजाफा होता जा रहा है, इसके एंगल में, इसके जाविये में। ये तीसरा हमारा नुक्ता हो गया। ये हमारा चौथा नुक्ता जिसमें हमने मज़ीद इस मकनातीस को क़रीब किया, और ये हम मज़ीद क़रीब आ गए और हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल, जो जाविया है हमारे कंपस की सुई का, वो तब्दील होता जा रहा है। अब हम एक अदद ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। इस कंपस को हमने यहाँ से हटा लिया। यहाँ वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम अपना डिफ्लेक्शन एंगल, और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पर जो हमारा फासला था मकनातीस का, उसको हम मार्क करते जाएंगे। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जहाँ इंटरसेक्शन है डिफ्लेक्शन एंगल और हमारे फासले की। ये चौथा नुक्ता और ये पांचवा नुक्ता। अब अगर इन तमाम नुकात को हम आपस में मिलाएं तो हमारा जो ग्राफ होगा डिफ्लेक्शन एंगल और डिस्टेंस के दरमियान कुछ ऐसा दिखेगा।